तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड के बारे में। यहाँ पर ये फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 20 साल से भी ज़्यादा इस फंड का एज हो चुका है और इस फंड में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिला पिछले कुछ सालों में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस फंड को एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस फंड के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान बाय मनी सेट में। मैं हूं सनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, इस फंड का लॉन्च डेट देखिए 31/10/2002 का है। उस समय एनएवी प्राइस था 10 रुपए का और 31/3 के हिसाब से एनएवी प्राइस देखिए 790 रुपया हो चुका है। और आज के डेट में 2/5/2025 के डेट में देखा जाए तो 805 रुपया हो चुका है। अब इस एनएवी प्राइस को आप सीएजीआर के हिसाब से देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सिंस लॉन्च डेट इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। मतलब ये फंड लगभग 22.5 से 23 साल का हो चुका है और जब से ये लॉन्च हुआ है उस समय से लेकर आज के समय तक देखा जाए तो 20% का रिटर्न इस फंड में देखने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया रिटर्न है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 26% का रिटर्न है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो 19%, 1 साल का 13%, 6 महीने का 4% और 1 महीने का 2% है। मतलब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद भी इस फंड में नेगेटिव रिटर्न अभी रिसेंट टाइम में नहीं देखने को मिल रहा। तो इससे क्या समझ में आता, ये फंड थोड़ा सा स्टेबल है। अब स्टेबल क्यों है, कैसे है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके पहले देख लीजिए यहाँ पर इसका बेंचमार्क जब आप देखिएगा तो यहाँ पर निफ्टी 200 टीआरआई 65% जो कि इक्विटी है, निफ्टी डेप्ट 25%, यहाँ पर फिर गोल्ड सिल्वर भी है लगभग 10% का, 1+3+6 10% का गोल्ड एंड सिल्वर है। अब बेंचमार्क देखिए, यहाँ पर गोल्ड भी है, डेप्ट भी है, इक्विटी भी है, जो कि काफी बेहतर हो जाता है। इस फंड का अगर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट से देखिएगा तो वहां पर एसेट एलोकेशन दिखेगा। इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है वो 65 to 80% इक्विटी में है, मतलब शेयर मार्केट में। डेप्ट में 10 से 35% का है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी फंड को। फिर गोल्ड में है 10 से 30%, मिनिमम 10% यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर यहाँ पर एक अलग टाइप का शेयर भी है जिसे हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, जो कि इससे ज्यादा सेफ होता है। उसमें 0 से 10% तक पैसा लगाया जा सकता है। फिर अदर एसेट क्लास है जैसे कि रियल एस्टेट, ट्रस्ट वगैरह या फिर अदर कुछ, वहां पर 0 to 10% है। इस कारण से यहाँ पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एसेट एलोकेट किया गया है। इस कारण से यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप करेंट डेट में इसका एसेट एलोकेशन देखिएगा तो इक्विटी में 50% है, जो कि इंक्लूडिंग है डेरिवेटिव के। तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है और फंड मैनेजर को ऐसा लगा था कि आगे मार्केट करेक्ट होने वाला, तो फंड मैनेजर ने यहाँ पर क्या किया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेलिंग ऑर्डर या फिर शॉर्ट सेल कर दिया, जिसकी वजह से ये प्राइस करेक्शन का बेनिफिट भी इस फंड को देखने को मिला। अब यहाँ पर डेप्ट में देखिए लगभग 16% का एसेट एलोकेशन है, जो कि काफी बेहतर हो जाता है। और साथ में यहाँ पर देखिए कैश भी है 20% का टोटल एसेट एलोकेशन का। फिर यहाँ पर गोल्ड भी है बैलेंस अमाउंट का, मतलब 50-16 कितना हो गया, 66 और 20 86, मतलब 10 से 15% का यहाँ पर गोल्ड एलोकेशन भी है। यहाँ पर क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा इसलिए इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। इक्विटी में यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके रखा गया, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ा बन जाता है। और डेप्ट भी है, कैश भी लगभग 30 से 40% का, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस फंड का एयूएम साइज देखिएगा तो 55,000 करोड़ रुपए का। कोई भी मार्केट में मल्टी एसेट फंड में ऐसा एयूएम नहीं है। ये टॉप मल्टी एसेट फंड है जहां पर एयूएम सबसे ज्यादा है। अब देखिए, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है। आप हर समय ध्यान में रखिएगा ये डिस्क्लेमर म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब क्योंकि यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, इस कारण से फंड मैनेजर और एएमसी कंपनी चाहती है कि आप 1 साल से पहले अपना पैसा ना निकालें। अगर 1 साल से पहले 30% से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड भी लग जाएगा, जो कि एक तरीके से आपका खर्चा हो जाएगा फंड में। तो यहाँ पर ये फंड उन लोगों के लिए बेहतर हो जाता है जो स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हैं अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करके।
यहाँ पर ये फंड क्योंकि गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, डेप्ट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है और साथ में कैश में भी इन्वेस्ट कर रहा है, इस कारण से ये फंड थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो सेफ्टी के हिसाब से ये फंड थोड़ा ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इक्विटी पोर्शन है इसलिए हर समय मार्केट का रिस्क रहेगा। मान लेते हैं शेयर मार्केट अचानक से ज्यादा क्रैश हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। जैसे 2020 के समय में जब कोरोना का काल था तो उस समय इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया था, जैसे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप SIP अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपए से SIP कर सकते हैं। वन टाइम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम लग सकता है। अब यहाँ पर खुद से अगर आप प्लानिंग वगैरह नहीं कर पाते म्यूचुअल फंड स्कीम्स का तो आप यहाँ पर डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर मार्केट का ज्ञान चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए यहाँ पर वीडियो चेकआउट करें।